हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डिजिटल डायरीज विद संगीता में। और यहाँ मैं बना रही हूँ पूजा के लिए प्रसाद। इसमें जो गुड़ को आटे में मिलाकर जो लोई बनाए जाते हैं वो जो पूजा में चढ़ते हैं वही यहाँ मैं बना रही हूँ। और इसके साथ पुए भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर लगा लिया मैंने पूजा का सारा सामान। ये जो बनाए हैं मैंने वो बरगद वो है, इनको वैसे स्टिक में फंसाना चाहिए पर मुझे मिला नहीं तो मैंने इसको ऐसे पैक कर लिया। वहाँ मिलेगा तो फंसा लूँ। इसमें सिंदूर चावल है, ये दीपक बाती है, इसमें हवन है, ये दीपक है, ये फल है, ये चूड़ियाँ है, ये धागा है, ये बिंदी है, पान है, सब कुछ पान यहाँ पर रखा हुआ है। पान सुपारी बतासा सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। और एक ये कपड़ा ले लिया है हाथ वाथ पोंछने के लिए, और एक ये पॉलीथीन ले लिया है, कुछ देना होगा प्रसाद वगैरह तो इसी में डाल के रख दूँगी। और टाइम हो गया है 11:30, तो मतलब कि ये पूजा का सामान लगा दिया। अब टाइम है तैयार होने का। अभी मैं निकल के आई हूँ किचन से बाहर, और बाहर का मौसम बहुत गर्म है। अब दोपहर मतलब बहुत कड़ाकेदार धूप है। तो भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं कि हाँ कौन कौन इतना सह सकता। और प्यास बहुत जोर वाली लगी है। तो अब फटाफट होते हैं तैयार और निकलेंगे पूजा के लिए। तो आज मैंने रखा है वट सावित्री का व्रत। ये सभी सुहागन महिलाओं ने रखा होगा। तो यहाँ पर मैं पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी और गर्मी इतनी थी कि कुछ भी करने का मन नहीं होता। पर हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो करने ही पड़ती हैं। पर मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है ये सब ज्वेलरी और ये सब चीज़ों का। पर कभी कभी जब तैयार होती हूँ तो पहन लेती हूँ। और इसमें तो सुहाग का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मैंने सारा यहाँ पर आंटी आलता लगा रही हैं, मैंने भी आलता लगाया। चूँकि आंटी को पूजा करना नहीं, उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म है तो सोवर है उनके यहाँ, तो आंटी को पूजा करना नहीं था। वो सिर्फ मेरे साथ जा रही थी। तो यहाँ पर हम दोनों लोग तैयार हो गए थे और निकल पड़े थे पूजा के लिए। और मैंने अपना सारा पूजा का सामान इस बास्केट में रखा था ताकि कैरी करने में आसानी हो। और हम लोग पूजा करने इस बार जा रहे थे। इस बार क्या, हम लोग हमेशा जब भी मैं यहाँ पर होती हूँ हम पूजा करने के लिए तपोभूमि ही जाते हैं। और ये बहुत अच्छी जगह है पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे बरगद के वृक्ष हैं जहाँ पर महिलाएं अलग अलग ग्रुप में पूजा करती हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर भीड़ नहीं होती, तो इसलिए हम लोग हर साल यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। और साथ साथ महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और एक अच्छा सा माहौल बनता है। तो इस बार जो वट सावित्री का व्रत का मुहूर्त था वो 12 बजे के बाद था। चूँकि दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग था तो अधिकतर लोगों ने 26 को ही वट सावित्री का व्रत किया। पहले मैं भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थी, पर फिर बाद में जब बात हुई सबसे तो क्लियर हुआ कि हाँ चलो 26 को ही मनाना है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, पर हमारे पहुँचने से पहले बहुत सारी महिलाएं पूजा करके जा रही थी। मतलब उन्होंने टाइम से बिल्कुल आ गई होंगी, तो वो पूजा करके लौट रही थी तब हमें रास्ते में मिली। पर फिर भी बहुत सारी महिलाएं अभी पूजा कर रही थी। तो हम जब पहुँचे तो मैंने भी यहाँ आंटी बैठी वहाँ पर और मैंने अपना पूजा किया। और ऐसा होता है कि हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसे पूजा में भूल जाते हैं, ये कैसे होता है वो कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में आंटी से पूछ लेती थी कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ। इतने साल हो गए पूजा करने, पर जब भी हम पूजा करने बैठते तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो भूल ही रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बड़ों से पूछ लेना चाहिए, एक बार श्योर हो जाना चाहिए। तो मैं भी ऐसे पूछ पूछ कर करती हूँ। वट सावित्री का जो व्रत है वो सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, जो पूजा के बाद हमने सुनी। वैसे तो ये कहानी जो है वो पंडित जी सुनाते हैं, या वहाँ पर जो मालिन दादी होती हैं वो सुनाती हैं। पर इस बार वहाँ पर नहीं थे कोई, ये जो बाबा जी थे इन प्रसाद बाकी भोग की चीज़ें जो चढ़ावा है वो इन्हीं को दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये व्रत सावित्री ने सत्यवान के लिए रखा था। और उनको पता होने के बावजूद भी कि हाँ शादी के कुछ 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये जानते हुए भी उन्होंने अपने व्रत पर अडिग रहीं और अपने पिता से कहा कि जब मैंने अपना व्रत चुन लिया है तो अब मैं उन्हीं के साथ विवाह करूँगी, भले ही वो अल्पायु क्यों न हो। पर जब जिस दिन यमराज उनको लेने आए सत्यवान को, तो सावित्री भी उनके साथ साथ चल पड़ी। यमराज जब देखें कि लगातार मेरे पीछे आ रहे हैं तो उन्होंने अपने बहुत संयम से, बहुत अपनी
बिना अपनी आवाज़ को क्रोध किए हुए उन्होंने बार बार उनसे बोला कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाएंगे। यमराज इस बात से बहुत प्रभावित हुए और सावित्री से वर मांगने को बोला। तो सावित्री ने इसमें 3 वर मांगे और वो 3 वर क्या थे वो आपको कथा के दौरान पता चलेगा कि उन्होंने कौन से 3 वर मांगे थे। और उन 3 वरों में जो तीसरा वर था वो सत्यवान से के द्वारा उत्पन्न पुत्रों का वर मांगा। जब यमराज समझ गए तब फिर उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित किया और सावित्री सत्यवान के साथ फिर से वापस आ गई अपनी दुनिया में। तो बस ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनके साथ उनका साथ बना रहे इसलिए रखा जाता है। तो आज भी महिलाएं बहुत मन के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती हैं। और आज सोमवार या अमावस्या भी थी तो बहुत सारे लोगों ने फेरी भी लगाई थी। तो यहाँ पर ये जो नई दुल्हन है इन्होंने फेरी लगाई होगी, तो ये मुझे जो फेरी में जो चूड़ियाँ लगाई थी वो मुझे दे रही थी प्रसाद का। तो मैंने भी इनका प्रसाद बहुत मन से ग्रहण किया, चूँकि चूड़ियाँ थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। और पूजा करते करते दोपहर के 2 बज गए थे। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपने कौन से दिन पूजा की थी, 26 को या 27।